बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे आपने इस रेगुलर के प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। बाज़ार को आज बचा लिया, सरमायाकारों की चांदी होने वाली है, हो चुकी है। बाज़ार, शेयर्स और ख़बरें, इन तमाम तीन वो हमारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। बाज़ार पर, नए और पुराने शेयर्स पर और ख़बरों पर काफ़ी सारी अहम डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, एक बार फिर से आपके साथ शेयर करेंगे। बाज़ार आज बड़ा अजीब तरीके से बिहेव किया। 64,958 पॉइंट्स, 1,040 पॉइंट्स का हाई गेन करने के बाद दोबारा से बड़ी तेज़ी के साथ गिरा, तमाम इंट्राडे गेन्स को ज़ाया कर दिया और वहाँ पर बहुत घबराहट महसूस हुई। चारों तरफ से मैसेजेस और फ़ोन्स का तांता बना। बाज़ार अब गया के गया, मंदी शुरू हो गई लेकिन इवेंचुअली वहाँ पर संभाला नए ब्रेकआउट्स में और सबसे बढ़कर पार्टिसिपेट किया आज कमर्शियल बैंक्स और मारी पेट्रोलियम, जाके पीएसओ में भी अपर कैप लगा, काफ़ी सारे अपर कैप लगे। और कल जो हमारे स्टॉक्स थे या पिछले प्रोग्राम्स में आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करते हुए देखे गए, आज जैसा कि पीओएमएल, अल शहीर कॉरपोरेशन, आईजीआई लाइफ इंश्योरेंस, एटलस इंश्योरेंस, एजीएल वगैरह वगैरह। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने आज ब्रेकआउट किया, इसके साथ साथ बैंक अल हबीब ने ब्रेकआउट किया, मारी पेट्रोलियम ने ब्रेकआउट किया, बैंक अल फलाह ने ब्रेकआउट किया, एंग्रो फर्टिलाइज़र ने आज ब्रेकआउट दिया और कुछ दूसरे स्टॉक्स भी हैं इन स्टॉक्स के हटकर जिनका ब्रेकआउट रहा। उनकी अपसर्ज कितना पोटेंशियल है, कहाँ तक टारगेट प्राइस रखनी एक बेहतर स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकती है, उन पर बात करेंगे। ख़बरों पर बात करेंगे और पाकिस्तान स्टेट ऑयल अब 30% शेयर्स अपने बेच देगा पाकिस्तान रिफाइनरी के, जो कि उसके पास लगभग 63.6% की होल्डिंग है पाकिस्तान रिफाइनरी की, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पास। ये शेयर्स वो बेचेगा चाइना को। चाइना की एक फर्म जो कि इंटरेस्ट रखती है, जिसका एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान रिफाइनरी के साथ 1.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का, और उसका मकसद इस इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान रिफाइनरी को, जो उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, उसको डबल करना है। इस वक्त करंट जो कैपेसिटी है पाकिस्तान रिफाइनरी की वो 50,000 बैरल्स पर डे की है। अब वो यहाँ से बढ़कर 1 लाख बैरल्स पर डे हो जाएगी और ये 1.5 अरब डॉलर्स पाकिस्तान स्टेट ऑयल के बैलेंस शीट में आएंगे। और मौजूदा जो फिगर है पाकिस्तान स्टेट ऑयल का, वो सर्कुलेट की डेट में लगभग 700 अरब रुपया फंसा हुआ है। सांस बहुत ज़्यादा हद तक आसान हो जाएगा पाकिस्तान स्टेट ऑयल का इस नए इंजेक्शन के बाद, और यही वो वजह रही ब्रेकआउट कर गया। 200 रुपये का जो रेजिस्टेंस था उसको पार कर गया। और अब अगला पॉसिबल टारगेट क्या रहेगा उस पर हम अभी आते हैं, लेकिन कुछ दूसरी अहम खबरें, जैसा कि सरमायाकारों की चांदी। दोस्तों, इससे पहले भी हमने आपके साथ ये ब्रेक की डेवलपिंग स्टोरी कि अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स की नीलामी होया करेगी, यानी कि टी बिल्स, स्कॉक बॉन्ड, अजारा बॉन्ड्स या पीआईबीज, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स जिनको कहा जाता है, और कल उसका पहला दिन होगा। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 30 बिलियन रुपए की टारगेट के साथ पहली बार 1 साल के अजारा स्कूक को फ्लोट करेगा। सरमायाकारों से तमाम सरमायाकार इसके लिए एलिजिबल हैं और उनका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है किसी भी ब्रोकर के पास, उसी अकाउंट से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 साल की टेन्योर होगी और जो इस पर रिटर्न होगा यानी कि यील्ड होगी वो तकरीबन 20 या 22% की रेंज में रह सकती है। 2 दिन की इसकी सेटलमेंट होगी, 2 दिन बाद सेटलमेंट हो जाएगा, जिस तरह के आम स्टॉक्स में होता है। 2T+2 की सेटलमेंट है, 2 दिन बाद आपको डिलीवरी आती है। तो यही वो तरीका है जहां पर इसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और सरमायाकारों पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। चांदी समझें, आपको एक ऐसा वेन्यू दिया गया है जो कि अब कमर्शियल बैंक्स को दिया गया था इससे पहले, और कोई भी दूसरा बंदा इसके लिए एलिजिबल नहीं था। कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिटर से पैसा लेते थे
और उसका एक बड़ा प्रीमियम अपने पास रखते थे, जबकि जो डिपॉजिटर है उसको कम उसको पे करते थे एक डिपॉजिट रखकर अपने पास। लेकिन अब तमाम वो सरमायाकार जो इसमें बिड करेंगे वो पूरा मार्जिन अपने पास रख सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी का अब इसमें कोई रोल रह नहीं गया। इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर कमर्शियल बैंक्स के लिए है, चूँकि उनकी बड़ी डिपॉजिट बेस है, वो उनके सिरक जाएगी, वो उनकी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिल्यूट हो जाएगी, और उनके पास बड़ा जो डिपॉजिट है वो डायरेक्ट अब स्टॉक मार्केट के ज़रिए बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उनको ख़रीद सकता है। सिक्योर, सेफ़ और गवर्नमेंट गारंटीड ये इनका रिटर्न होगा। मार्केट की फ्लक्चुएशन स्टॉक्स की, उसका कोई इस पर अमल दखल नहीं रहेगा। ये वो ख़बर है जो कि इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी। कल यानी कि 8 दिसंबर को पहली बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख़ में ये बॉन्ड्स फ्लोट हो रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। बाज़ार में जहाँ पर देखें तो उसमें हम कंपैरिजन देख रहे हैं, आप पढ़ रहे होंगे, टीवी पर सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, बहुत सारा कंपैरिजन चला है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इस वक्त जो कंडीशन है उसको लेकर के, और दूसरे जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स हैं, रीजनल और दूसरी ग्लोबल मार्केट्स में प्राइस टू अर्निंग रेशो कंपैरिजन, दूसरी चीज़ों का कंपैरिजन। मसलन बहुत सारे दोस्त हमें ये कह रहे हैं कि 25 मैक्सिमम 22, 23, 18% की प्राइस टू अर्निंग रेशो पे दूसरे जो फ़लाँ मुल्क की जो मार्केट, इक्विटी मार्केट है, वो मौजूदा ट्रेड हो रही है इस वक्त करंट। लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बहुत सस्ती है, 5% अभी पहुंची है प्राइस टू अर्निंग रेशो, कंपैरेटिवली 5 टाइम्स बिलो अपने ग्लोबल या रीजनल पीयर से सस्ती है। लेकिन ये कंपैरिजन इसकी कोई मंतक नहीं है, पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर हम इंडिया को लें, बांग्लादेश को लें, चाइना को लें या वेस्टर्न वर्ल्ड को लें, डिपेंड करता है मोस्टली कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो हमारे यहाँ नहीं है। फ़िलवक़्त जो हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं वो एक प्लान है। इलेक्शन चूँकि अनाउंस हो चुके हैं और ये प्लान अब आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे ख़बरों में, मीडिया में कि इलेक्शन मज़ीद डिले होंगे। 8 फरवरी जो कि अनाउंस किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन का दिन, वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाएगा, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, चूँकि सियासी वजूहत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी भी एक टॉप फेवरेट है, उनके पास जो बड़े नामवर तरीन एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनके मुताबिक 90-100 सीट नेशनल असम्बली की वो सिक्योर करने की पोजीशन में है। इन केस ये इलेक्शन अगर 8 को होता है और ये सिचुएशन जो कि बयान की गई बहुत सारे पॉलिटिकल रिन्यूड एनालिस्ट की जानिब से वो डेवलप होती है, और उसका इफ़ेक्ट ये तमाम रोल बैक होगा। तमाम जो सिचुएशन अभी तक क्लियर हुई, जो प्लान था वो उसमें तातल आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव होगा। उसके लिए तैयारी करनी होगी। इलेक्शन से कम कुछ दिन पहले अपने शेयर्स को बेचना, उन पर प्रॉफिट बुक करना एक बेहतर फ़ैसला होगा। दूसरी जो इसमें सूरत नज़र आ रही है वो है डिले किया जाए, मज़ीद एक्सटेंड किया जाए सितंबर या अक्टूबर 2024 तक। उसके लिए मज़ीद एक खला पैदा होगी टाइम की ये खला जो कि सरमायाकार इस वक्त एंटिसिपेट कर रहे हैं, उनकी तवक्को से हट कर होगी। मार्केट के लिए एक बार फिर से एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। तो ये सिचुएशन है। कंपैरिजन हमारा दूसरी इक्विटी मार्केट से बिल्कुल नहीं बनता। अब हम बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों में, जैसा कि एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स, वो एक एग्रीमेंट उसने साइन किया सुई साउथ गैस कंपनी के साथ 29 फरवरी 2024 तक बग़ैर किसी तातल के गैस की सप्लाई फराहम करेगा। अब
सुई साउथ गैस कंपनी, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स को। तारक ग्लास ने एक्वायर किए तकरीबन 50% का स्टेक ट्रिपल एम होल्डिंग्स में, और ये 50% टोटल शेयर होल्डिंग जो कि ट्रिपल एम की थी उसका बनता है 57.55% का। इंडस मोटर्स कंपनी ने इफ्तिताह कर दिया हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और उसकी असेंबली लाइन है यहाँ पर। अब वो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स बनाया करेगा और हम जल्द ही देखेंगे मार्केट में इन व्हीकल्स को चलते हुए। अब देखते हैं कि अभी हमारे पास जो ब्रेकआउट था आज, जहां पर बाज़ार ने बहुत अजीब बिहेव किया और उसको संभाला, बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट। इंडेक्स हैवीवेट कल जो शेयर्स थे वो आज कदरे नेगेटिव देखे गए, जैसा कि सिस्टम्स, हब पावर, ओजीडीसी, टीआरजी, पीओएल, एसएनजीपी, ये तमाम स्टॉक्स आज की रैली में हिस्सा नहीं ले पाए, नेगेटिव रहे, मनफी बंद रहे, और 100x को मनफी कंट्रीब्यूट किया। आज के दिन बैंक अल हबीब में एक ब्रेकआउट देखा गया, 77 रुपये की सतह को पार कर गया स्टॉक। अब अगला जो उसका एवर हाई, हिस्ट्री हाई है, वो 88 रुपये का है, 88 रुपये की सतह का है, 80 रुपये से ऊपर बंद हुआ स्टॉक। बहुत कम फासला है, मार्जिन बहुत कम है इस हिस्ट्री हाई का, और यही इनिशियल और मौजूदा टारगेट प्राइस है स्टॉक का। उसकी रिव्यू इस ब्रीच आउट के बाद जो कि 88 रुपये की है, उस पर हम दोबारा रिव्यू करेंगे। मारी पेट्रोलियम ने ब्रेकआउट किया और अपना हिस्ट्री हाई पहुंच गया, 2000 रुपये को क्रॉस कर कर बंद हुआ। अब जो अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस है वो 2200 रुपये की सतह का पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने ब्रीच आउट किया। और नेक्स्ट जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है, चूँकि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी बेहतर हुई, इस 30% की जो शेयर होल्डिंग को सेल करेगा वो पाकिस्तान रिफाइनरी की चाइना की कंपनी को $1.5 बिलियन को अपनी बुक में लेकर आएगा, और 700 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट है पाकिस्तान स्टेट ऑयल का, उसमें अब उसको सुख का सांस मिलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगी। अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो 248, और नेक्स्ट इन केस ऑफ ब्रीच आउट 270 रुपये की सतह। HBL अभी चूँकि हमारे टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, को बहुत करीब है। बैंक अल्फला ने आज ब्रेकआउट किया 49 रुपये को। नेक्स्ट जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है या टारगेट है वो 57 रुपये का। MCB बैंक इस वक्त 181 रुपये की सतह से नीचे ट्रेड हो रहा है, जो कि एक एस्टेब्लिश्ड रेजिस्टेंस लेवल है। एंग्रो फर्टिलाइज़र ने ब्रेकआउट किया। इंडेक्स हैवीवेट एक और स्टॉक 102 रुपये को क्रॉस कर गया आज के दिन, और नेक्स्ट जो पॉसिबल और करीब तरीन अब रेजिस्टेंस लाइन है वो 115 रुपये की सतह पर देखने को मिलेगी। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक बड़ी तेज़ी के साथ रैली करता हुआ जब से उसने 49 रुपये को ब्रीच आउट किया है। अगला जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है या रेजिस्टेंस लाइन है वो 74 रुपये की सतह पर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। कुछ दूसरे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज ब्रेकआउट रहा, ब्रेकआउट के बिल्कुल बराबर में है, करीब में है, जैसे कि DADX 48.78 की सतह पर बंद हुआ स्टॉक, और अब जो उसका अगला पॉसिबल टारगेट है वो 78 और उसके बाद 70 रुपये की सतह का। जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 151 रुपये की सतह की क्लोजिंग स्टॉक की, ब्रीच आउट के बाद 206 रुपये का अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस। SHDT 14 रुपये 51 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की आज, और नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस या टारगेट है 21 का, इसकी ब्रीच आउट के बाद अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो 27 रुपये की सतह का। वॉल्यूम्स में आज ज़बरदस्त इजाफा देखा गया पूरे बाज़ार में। इस मार्केट का जो आज उतार चढ़ाव था 2000 पॉइंट्स के दरमियान में 1 अरब और 53 करोड़ शेयर्स का बड़ा काम हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 48.3 अरब रुपया थी। कल हमने 1 अरब और 13 करोड़ शेयर्स का काम देखा था, वहाँ पर मालियत 44.7 अरब रुपए की थी। कुल आज 401 स्टॉक्स ने हिस्सा लिया आज की ट्रेडिंग में, बड़ी पार्टिसिपेशन रही। 4,24,870 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड से सबसे बढ़कर आज के इलेक्ट्रिक ने काम किया।
वॉल्यूम्स के एतबार से 24 करोड़ 56 लाख शेयर्स का काम, सीनर्जी 9 करोड़ 87 लाख शेयर्स का काम, हेस्कोल पेट्रोलियम 6 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का काम रहा, वर्ल्डकॉल 5 करोड़ 91 लाख शेयर्स से ज़ायद का काम, जबकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी 4 करोड़ 31 लाख शेयर्स का काम करने में कामयाब रहे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों और नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।